Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is numbers. तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए वो देख लेते हैं. इंडियन नंबर सिस्टम, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर, सक्सेशन प्रीडिसर, असेंडिंग डिसेंडिंग, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने नंबर्स पर. अगर देखिए आपको ये टर्टल्स दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हमने नंबर्स लिखे हैं, जो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, तो ये हमारे एक टाइप के नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, चलिए देन उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या गिवन है हमें यहाँ पर. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमने इंडियन नंबर सिस्टम से. इंडियन नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास पीरियड्स एंड प्लेसेस. तो पीरियड्स में हमारे पास तीन या चार पीरियड्स होते हैं अभी के लिए, आपके लिए. इट इज़ 1000, लैक्स और एंड अगर हम बात करें पीरियड्स के अंदर प्लेसेस की तो वंस हमारे पास होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स. थाउजेंड्स में करेंगे तो हो जाएगा थाउजेंड्स, 10,000. लैक्स में करेंगे लैक्स एंड दिस इज 10 लैक्स. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास, तो ये हमारे पीरियड्स हो गए जिसमें हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देख चुके हैं. अब इसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं अपना इंटरनेशनल सिस्टम. आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि वो लैक्स करोड़ में बात नहीं करते, वो मिलियंस बिलियंस से बात करते हैं. तो उनका क्योंकि रेडिंग सिस्टम ही होता है, उनके जो पीरियड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वंस होते हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस. देन प्लेसेस की बात करें तो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस. ठीक है, तो इस टाइप से ये काउंटिंग करते हैं इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में. चलिए इतना करने के बाद आता है हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग रीडिंग एंड राइटिंग एंड न्यूमरल. तो हम अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम ही देख लेंगे. जब भी आपके पास एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आप ट्रांसफर करते हैं, लाइक मंथ से थाउजेंड्स पर गए, यू शुड पुट अ कॉमा देयर. चलिए तो हम यहाँ से तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, तो चले ओके. तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज दैट इज 1A. तो चलिए पिक करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन रीराइट देम विद कॉमास एट द राइट प्लेस. ओके, ठीक है, तो चलिए इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करते हैं पहले. अब देखिए हमारे पास था वंस, टेंस, 100, देन 1000, देन 10,000, देन लैख, 10 लैख. हमने यहाँ पर देखा था हमारे पास था 23,670. तो ये हो गया इनका प्लेस वैल्यू चार्ट. अगर हम इसको कॉमास में लिखें तो ये एक पीरियड हो गया, तो ये हो जाएगा 26,617 एज अ नंबर. क्लियर. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. Okay, that is question number 2. Rewrite the following numbers with the proper commas using international place value chart. Okay, तो यहाँ से हम ले लेते हैं B पार्ट. Okay, wait, C पार्ट ले लें. देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जस्ट लाइक वंस, टेंस, 100, देन आता है हमारे पास 1000, देन 10,000, देन 100,000. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास मिलियंस, 10 मिलियंस, देन 100 मिलियंस. तो अब उसके बाद यहाँ पे नंबर देखते हैं, टीचर्स लिखने स्टार्ट करते हैं 201,971. क्लियर, यही हो गया हमारे पास. चलिए तो अब इसको यहाँ पर कॉमास भी पुट करने, तो कॉमास हम कब पुट करते हैं, जब हम अपने अलग अलग प्लेसेस को लिखते हैं. सो 1679, 102. ठीक है, तो जहाँ हमारे प्लेसेस डिफरेंट हुए, जस्ट लाइक यहाँ पर हो गए, हम वहाँ पर क्या पुट करेंगे, अपने कॉमास. तो ये हो गया 1,672,000.
679,100. ओके, देन उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर. राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम. तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट. सो वी आर हैविंग वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000. तो ये हो गया हमारे पास just like 20, 4,000. Then we are having 600, 83. ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम. नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग इन द इंटरनेशनल सिस्टम. ओके, चलिए नंबर नेम्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर पिक करेंगे नंबर नेम्स में, तो हमारे पास आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. तो ये हो गया हमारे पास 600, 3,000, 97. ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन द इंडियन सिस्टम इन फिगर्स and placing the commas at the right place. Okay, here we are having 15,682. This is 15,000, so put a comma, then 682 is our answer. Clear? चले, उसके बाद चलते हम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट द numeral for each of the following, placing the commas at the right place. Let's pick. Okay, let's pick C part. 1 million. Okay, 1 million, comma, 164,000. This is 164,000. Again, comma. Then we are in 180. So this will become 180. Clear? So now come to our next topic, that is question number 7. Write in figures as well as in words. ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं. नाउ वी आर हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, जस्ट लाइक 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो इफ वी काउंटेड वी आर हैविंग 1 लाख. ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर. नेक्स्ट इज द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू. सो अगर आपको कोई भी नंबर दिखाई देता है, दैट इज इट्स फेस वैल्यू. और अगर वो किसी प्लेस पर है, अगर हम उस नंबर की उस प्लेस के अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज अ प्लेस वैल्यू. सो अगर देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर है जस्ट लाइक ये 4 है, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है 4, तो ये कभी इसकी फेस वैल्यू. और अगर मैं इसकी सोचूं प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो मैं देखूँगा ये 100 प्लेस पर है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 100 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 400. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 5. फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स डिजिट्स. चलिए तो यहाँ पर आपको गिवन है क्लियरली. अब देखिए आपको अगर पूछा जाए कि ये जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप 3 पर जाएंगे. आप देखेंगे कौन सा प्लेस है, 10,000 प्लेस, आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगी, प्लेस वैल्यू. चलिए इतना करने के बाद आता है एक्सपेंडेड नोटेशन. अगर आपके पास कोई भी नंबर है जस्ट लाइक दिस, एंड आप उसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, दैट इज आर एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, और अगर उसको आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, दैट इज आर शॉर्ट फॉर्म है, ऑर्डिनरी फॉर्म. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास सक्सेसर एंड प्रेडिसर. अगर आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना होता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे. जस्ट लाइक 9,999 का सक्सेसर क्या होगा 1 ऐड करने के बाद, दैट इज 1 लाख. एंड प्रीडिसर की बात करेंगे तो आपको उसमें क्या करना है, 1 माइनस करना है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, द प्रीडिसर ऑफ 1 लाख इज 99,990. चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग स्किप काउंटिंग. चलिए स्किप काउंटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है काउंटिंग बाय टूज, काउंटिंग बाय टेंस एंड
ऑल दैट। तो चलिए, तो अगर आपको 2 से स्किप करना है तो आपको हर नंबर में 2 ऐड करके लिखना होगा, ठीक है। और अगर आपको 10 से स्किप आउट नहीं करने तो आपको हर नंबर में 10 को ऐड करना होगा, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ गिवन है क्या? नो, वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 1B। Okay, so here we are in question number 1. Find the place value of the underlined digits in each of the following numbers. So we have to find out the place value. अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये है ये टेंस प्लेस पर है तो 10 इंटू 9 दैट इज 90। अगर मैं इस प्लेस की बात करूँ जी पार्ट में दैट इज एट लैख प्लेस, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 इंटू 1 लैख 5 लैख। Clear. Then उसका other question number 2, find the place value of each of the following digits in following numeral. तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, सी पार्ट पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 4, ये 1 प्लेस पर तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 1, इसका तो 0 ही रहेगा। अब 5 कौन से प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है, तो 5 इंटू 100 करेंगे तो दिस इज 500। ये जो 3 है ये कौन से प्लेस पर? 1000 प्लेस पर, तो 3 इंटू 1000 करेंगे दैट इज 3000। उसके बाद ये 1 है, 1 कौन से प्लेस पर? 10,000 प्लेस, तो 1 इंटू 10,000 करेंगे, दिस विल बिकम 10,000। उसके बाद 2 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? 1 लाख से करेंगे, ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स हैं। ओके, तो फर्स्ट प्लेस वैल्यू अगर हम यहाँ से लेंगे तो दैट इज 8 लाख, एंड सेकेंड प्लेस वैल्यू अगर हम यहाँ से लेंगे तो दैट इज 80,000। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो चलिए करते हैं। दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 7, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 7,20,000। ओके, लेकिन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पे बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो वी आर हैविंग द नंबर दिस इज 16 लाख, तो 1 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 3 4 5 6, यहाँ पर 6 जीरोस पुट कर देंगे हम। देन 6 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 5, तो हो जाएगा हमारे पास 6 लाख। 0 का तो कुछ नहीं करना। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 3, 1 2 3। देन 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, एंड देन 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? कुछ नहीं, तो वो हो गया 12। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। चलिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएंगे ए पार्ट पर दैट इज 10,000 3,500, तो हो जाएगा 13,578। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। ओके, सो यहाँ पर बोला गया काउंटिंग बाय 2 20 100s एंड 5। तो अभी आपको स्किप काउंटिंग के बारे में बोला जाएगा, तो आपको हमेशा उतने ही नंबर एड्स करने हैं या फिर उनके प्लेसेस को ही चेंज करना है। चलिए, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप यहाँ पर देखेंगे काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, राइट द नंबर फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, तो अगर आप 9,999 में 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10,099। देन वी आर हैविंग 10,199, 10,299, 10,399, 10,499, and last we are having this. So this is our काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 12,
डिस्कवर द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 4 नंबर्स। ओके, तो चलिए हमारे पास आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 सी पार्ट। तो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए हमें मिल रहा है 79 -10। ओके, तो यहाँ पर -10 का सीक्वेंस है, अब -10 करेंगे तो ये सीक्वेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 2 3 6 7 9, 2 3 6 6 9 and 2 3 6 5 9 and 2 3 6 this is 4 9। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर आते हैं हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पर। तो अगर हम नंबर कंपेयर करेंगे तो हमें पहले डिजिट्स देखनी है, देन उनके प्लेसेस देखने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये दो चीज़ों का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, और एंड उसके बाद आता है हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो देखिए, असेंडिंग नॉर्मल सा है जिसमें स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर चलेंगे, और डिसेंडिंग में हमारे पास ग्रेटर टू स्मॉलर मूव करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं हम आगे। चलिए, तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स वंस विदाउट रिपीटेशन। तो देखिए, अगर आपके पास व्हेन नन ऑफ द गिवन नंबर इज डिजिट इज 0, तो आपको क्या करना है, अगर स्मॉलर नंबर अरेंज करना है तो यू हैव टू अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और अगर आपको उसी नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो यू हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आने पर जो चेंज आएगा हम क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 1C, एंड देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करने के लिए मिल रहा है। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंपैरिजन। ओके, वी हैव टू कंपेयर एंड पुट द ग्रेटर देन स्मॉलर इक्वल्स टू साइन। तो देखिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सी पार्ट, जस्ट लाइक 1,09,050, 1,10,005। तो ये हो गया हमारे पास 1 ये 0, ये 1, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, देन वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आता है सी पार्ट। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, वो करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्लियर। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं यहाँ पर, दैट इज 29, 92, 20, 91, 29, 90। तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास 20,190। अब इससे बड़ा नंबर लेना है तो 29,000, 29,000। विच वन इज ग्रेटर इन दीज टू, इट इज 500, दिस इज 9। तो ये हो गया स्मॉलर नंबर 29,009। देन उसके बाद हम जाएंगे 29,500। देन उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर हो गया 91, दिस इज 90, 91, 92। तो हम 90,000 लेंगे, 90,560। देन उसका 91,080, देन 92,100। क्लियर। ये हो गया हमारे असेंडिंग ऑर्डर। अब उसके बाद चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम बी पार्ट। तो यहाँ पर हमें अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें स्टार्टिंग करनी होगी लार्जेस्ट नंबर से, देन स्मॉलर स्मॉलर करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर पर एंड करेंगे। क्लियर। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास, दिस इज 3 लाख, 3 लाख, देन 2 लाख। ओके, सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया 3,03,000। अब इससे स्मॉलर नंबर पे जाएंगे तो दैट इज 3,01,900। यानी इससे स्मॉलर नंबर पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 लाख, दैट इज 29,000। ये रहा 2,69,990। क्लियर। इसके बाद जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 29 हो गया, यस 29,678।
देन इसके बाद आगे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,000, सॉरी इससे पहले हमारे पास आना था, वेट, इससे पहले हमारे पास आना था 31,000, ये हो जाएगा 31,107, then 29,000, then they are having 27,809. क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एनसर्कल द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर देखिए, तो लार्जेस्ट नंबर हो गए 1,01,000, ओके 1 लाख, ओके दिस इज 1,01,000, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। तो स्मॉलेस्ट नंबर करना है तो हम इसे सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1, 5, 7। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 209। आप बोलोगे सर आपने पहले क्यों नहीं लिखा, 0 स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर मैं इसको पहले लिख देता तो ये क्या बन जाता, 2 डिजिट नंबर, तो इसीलिए मैंने 2 लिया, फिर 0, फिर 9। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स वंस। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 3, 4, 5, यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम 3, 4, 5 and 7. Okay, now come to question number 8, the greatest 3 digit number, 4 digit number, तो आप easily कर सकते हैं। तो चलिए मैं आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 digit number having 1 at 1000 place without repeating the digit। तो हमें कितने डिजिट नंबर चाहिए, 5, तो 1000 प्लेस पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे 11,000, सॉरी कोई नंबर रिपीट भी नहीं करना, ओके तो 2 ले लेते हैं, देन यहाँ पर आ जाए 1, देन उसके बाद 3, नहीं हम यहाँ पर ले लेते हैं 0, देन 3 and 4, ठीक है। तो 1000 प्लेस से हमने 1 भी ले लिया, कोई नंबर रिपीट भी नहीं करा, और ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, ओके नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज रोमन नंबर। रोमन नंबर से हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास आता है नंबर्स एंड वैल्यूज। तो आई किसके लिए होता है, 1 के लिए, मी होता है 5 के लिए, एक्स होता है 10 के लिए, एल होता है 50 के लिए, सी फॉर 100, डी फॉर 500, एम फॉर 1000, ठीक है। तो चलिए हमें ये टेबल याद करना ही सफिशिएंट है, अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं। रूल्स को देखना और उनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना हम ये नहीं कर सकते। तो देयर आर सम रूल्स, इफ़ नंबर इज रिपीटेड द वैल्यू इज एडेड। अगर आप नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स ऐड होगा, 3 टाइम्स तो आप 3 टाइम्स करेंगे। बट कोई भी सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। आप किसी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। एंड सेकंड, जहाँ पर भी आपको 5 दिखाई देता है वो आप रिपीट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक 5, 50 एंड 500, इट मीन्स आई एक्स सी एम। तो आप बस इन्हीं को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, जो 1 और 10 के मल्टीपल्स की तरह हैं। नेक्स्ट इज 3, if a symbol of a smaller value is written to the right of the smaller symbol of the greater value, its value gets added to the value of the greater number। अब देखिए आपके पास यहाँ पर है स्मॉल ग्रेटर वैल्यू, ये क्या हो गई हमारी स्मॉलर वैल्यू, तो राइट में है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ये लेफ्ट में होती स्मॉलर वैल्यू तो आप क्या करते, माइनस करते। अब उसके बाद आता है 5th पॉइंट, इफ द सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज पुट बिटवीन 2 सिंबल ग्रेटर वैल्यूज। देखिए 2 ग्रेटर सिंबल के बीच में एक स्मॉलर वैल्यू, तो आप उसको राइट हैंड साइड वाली वैल्यू में से ही माइनस करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर हमने कराई, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट। तो आप जो भी 5 वाले मल्टीपल्स, सॉरी 5 वाले नंबर्स है 5, 50 एंड 500, तो आप उनको माइनस में भी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7, द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब देखिए अगर आप आई सब्ट्रैक्ट करना तो आप बी और एक्स में से कर सकते हैं, अगर आप एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल और सी में से कर सकते हैं, ठीक है, एम में से नहीं कर सकते। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि 0 का रोमन सिंबल क्या है तो आप बोलोगे कोई है ही नहीं, नथिंग।
चलिए, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस गिवन है। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर। दैट इज आवर एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द हिंदी और अरेबिक नोटेशंस फॉर द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर देखिए दो नंबर 20 एंड दिस इज 8, सो वी आर गोइंग टू डू इज 28। नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रोमन नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये 38 गिवन है, तो आप 30 + 8 लिख सकते हैं। जस्ट लाइक 30 के लिए आप क्या करेंगे, XXX। 8 के लिए हम क्या करेंगे, 10। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कुछ वैल्यूज, और हमें यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स निकालने। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। तो ये यहाँ से हम एक पिक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए हम बी पार्ट ले लेते हैं। ओके, हियर वी आर having this is 10 and this is C. C is for 100 minus 10 then plus 3. So we are having 93. Now we are having plus, that is 50. This is this part. This is 20 and this is 1. So here we are having 71. If we add these numbers, we are having 3 + 1 4 and this is 16. क्लियर। अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 60 + 4। तो 100 के लिए होता है 60 के लिए 50 + 10 कर सकते हैं। 50 के लिए होता है हमारे पास L, 10 के लिए X एंड 4 के लिए 1 वीक। सो दिस इज आवर आंसर आफ्टर एडिंग दीज रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द रोमन नंबर्स। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमें आफ्टर बताना है, दैट इज 11 एंड वी हैव टू राइट 12। दिस इज C 90। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90 - 1 89। 89 को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 30 एंड 9। तो 50 के लिए हम क्या करेंगे, L लिखेंगे, 30 के लिए XXX और 9 के लिए 1। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो वी हैव फिनिश ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, सो वी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।